हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ट्रेंट एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए एडम कोल की तरफ से यंग बक्स, काइल ओ'रिली, बॉबी फिश और डॉक्टर विटबेकर रिंगसाइड पर थे और ट्रेंट की तरफ से बेस्ट फ्रेंड्स और क्रिस स्टैटलैंडर रिंगसाइड पर थी। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही इस मैच के अंदर ट्रेंट ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्रेंट काफी दिनों से AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पर ट्रेंट काफी चार्जड अप थे। पर किसी तरीके से यंग बक्स की तरफ से डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर एडम कोल और ट्रेंट इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी कि जब कभी ट्रेंट एडम कोल के ऊपर अटैक कर रहे थे तो ट्रेंट को भी अटैक करते समय उस अटैक का असर अपनी बॉडी के ऊपर महसूस हो रहा था, क्योंकि हाल ही में ट्रेंट की नेक सर्जरी हुई है। इसलिए इस मैच के अंदर ट्रेंट एडम कोल के ऊपर जितना तगड़ा अटैक कर रहे थे उसका असर ट्रेंट पर भी हो रहा था। लेकिन फिर भी इस मैच के अंदर ट्रेंट नहीं रुके और इस मैच के अंदर ट्रेंट ने एडम कोल के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए। पर जब फाइनली इस मैच के आखिर में ट्रेंट एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब एडम कोल ने रिवर्स कर दिया और एडम कोल ने ट्रेंट के ऊपर कैनेडियन डिस्ट्रॉय लगाया, जो देखा जाए तो ट्रेंट के लिए काफी खतरनाक मूव थी, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि हाल ही में ट्रेंट के नेक की सर्जरी हुई है और ट्रेंट के नेक में एक रॉड भी है। पर इस सब के बावजूद ट्रेंट यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज थे और आखिरकार ट्रेंट ने एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर इस बार एडम कोल किस तरीके से रोप्स को टच कर पाए, जो देखकर निक जैक्सन काफी एक्साइटेड हो गए और निक जैक्सन जाकर एप्रन के ऊपर खड़े हो गए, जो देखकर बेस्ट फ्रेंड्स गुस्सा हो गए और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने यंग बक्स, काइल ओ'रिली और बॉबी फिश इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। और जब रेफरी ब्रॉल देख रहा था तब रिंग के अंदर एडम कोल ने ट्रेंट के ऊपर एक लो लगाया और ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ट्रेंट को पिन कर एडम कोल ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और शायद अगर इस मैच के अंदर वो काफी बड़ा ब्रॉल नहीं होता तो क्या पता ट्रेंट मैच जीत जाते। लेकिन गाइस फाइनली एडम कोल मैच जीत चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल और यंग बक्स और ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर शॉन स्पियर्स एक लोकल टैलेंट को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच AEW कंपनी ऑफिशियल रेसलर वर्सेस एक लोकल टैलेंट था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर क्या हुआ होगा, क्योंकि मैच स्टार्ट होते ही शॉन स्पियर्स ने इस मैच के अंदर शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए लोकल टैलेंट में थोड़ा शो ऑफ किया, जिससे शॉन स्पियर्स काफी गुस्सा हो गए और ये देखकर शॉन स्पियर्स ने लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि C4 लगा दिया और इस एक मूव के अंदर ही लोकल टैलेंट को पिन कर शॉन स्पियर्स ने मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए शॉन स्पियर्स कह रहे थे कि हाल फिलहाल में CM पंक कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग CM पंक को देखने के लिए आए हैं, लेकिन CM पंक इस वीक रैम्पेज के ऊपर नहीं है, जबकि शॉन स्पियर्स है। और CM पंक में इतना खास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसी लाइफ स्टोरी CM पंक की रही है बिल्कुल वैसी लाइफ स्टोरी शॉन स्पियर्स की रही है। पर फिर भी काफी सारे लोग CM पंक को ग्रेट मानते हैं और शॉन स्पियर्स को नहीं, और ये देखकर शॉन स्पियर्स हमेशा से गुस्सा होते हैं कि लोगों को पता है कि शॉन स्पियर्स कौन है, लेकिन अब तक लोगों को नहीं पता कि शॉन स्पियर्स क्या है। पर जब फाइनली शॉन स्पियर्स नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक को एक सिंगल्स मैच के अंदर हरा देंगे, तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि शॉन स्पियर्स क्या है। जो बात यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर शॉन स्पियर्स और CM पंक के बीच में क्या होता है और इन दोनों के बीच में होने वाला ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर रैम्पेज शो की मोस्ट फनी चीज देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर द क्लेम, स्टिंग और डायबियन के ऊपर एक डिस्टैग आ रही थी, जिसे पता नहीं मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करूंगा, लेकिन गाइस डिस्टैग काफी अच्छा था और मैं तो कहूंगा कि हो सके तो आप भी सुन ले। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी विमेंस डिवीजन से क्रिस स्टैटलैंडर, लेला हैरिज और रेड वेलवेट और बनी फिनोल्फी फोर्ड और नायला रोज इनके बीच में एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक ठीक ठाक मैच था, पर इस मैच की शुरुआत से हमें इस मैच के अंदर फेस टीम के बीच में नहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब कभी क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर होती तब लेला हैरिज क्रिस स्टैटलैंडर से टैग ले लेती, और जब कभी लेला हैरिज रिंग के अंदर होती तब क्रिस स्टैटलैंडर लेला हैरिज से टैग ले लेती, जिस बीच दोनों सुपरस्टार अच्छी तरीके से रेसल नहीं कर पा रहे थे। और ये देखकर रेड वेलवेट ने टैग ले लिया, जिसके बाद रेड वेलवेट ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, पर अपनी साइज की वजह से रेड वेलवेट नायला रोज के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच के अंदर वापस आई और क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और फिनोल्फी फोर्ड के ऊपर अपना सबमिशन लगाकर क्रिस स्टैटलैंडर मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। पर बनी ने किस तरीके से मैच सेव किया, और ये देखकर जब फाइनली क्रिस स्टैटलैंडर बनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, तब लेला हैरिज ने क्रिस स्टैटलैंडर से टैग ले लिया, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर काफी गुस्सा थी। और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर और लेला हैरिज इनके बीच में एक बहस हो रही थी, और इसी बहस का फायदा उठाकर बनी ने लेला हैरिज को क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर ढकेल दिया और लेला हैरिज के ऊपर एक रोल अप पिन कर यहाँ पर बनी ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो पर एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन गाइस हमें इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और लेला हैरिज इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते थे कि पॉसिबल यहाँ पर लेला हैरिज को समझ में आ चुका है कि उनकी वजह से वो
आज का उनका मैच हारी है। तो अब देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर डैन लैम्बर्ट और मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का और इथन पेज बात करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का और इथन पेज ने कहा कि स्कॉर्पियोस का और इथन पेज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल टीएनटी चैंपियन कौन है, सैमी गेवेरा या फिर कोडी रोड्स। लेकिन यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर चाहती है कि सैमी गेवेरा और कोडी रोड्स से फिगर आउट करे कि ओरिजिनल टीएनटी चैंपियन कौन है, क्योंकि टीएनटी चैंपियनशिप यूनिफाई होने के बाद स्कॉर्पियोस का टीएनटी चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं और स्कॉर्पियोस का बनने वाले नेक्स्ट टीएनटी चैंपियन। जो बात यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर ने कही तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर इसके बाद हमने देखा कि कॉमेडी टीम के ऊपर बैठकर बात करते हुए रिकी स्टार्स कह रहे थे कि डायनामाइट शो के ऊपर जे लिथल ने उनके मैच के अंदर इंटरफेयर कर काफी गलत चीज कर दी है और अब डांटे मार्टिन के साथ साथ जे लिथल भी इसके लिए पे करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर रिकी स्टार्स कर रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर जे लिथल आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जे लिथल ने कहा कि माना कि जे लिथल ने हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन जे लिथल काफी दिनों से रिकी स्टार्स को देख रहे हैं कि रिकी स्टार्स डांटे मार्टिन की लाइफ मिजरेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रिकी स्टार्स खुद कुछ नहीं करना चाहते। जबकि रिकी स्टार्स एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, पर चैंपियन होने के बावजूद भी रिकी स्टार्स अपनी एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस के ऊपर डिफेंड नहीं करते। प्रॉब्ली इस वजह से क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी एफटीडब्ल्यू चैंपियनशिप को ऑफिशियल चैंपियनशिप नहीं मानती, या फिर एफटीडब्ल्यू चैंपियनशिप के अलावा रिकी स्टार्स कुछ नहीं है। जो बात यहाँ पर जे लिथल ने कही और इस सुनकर रिकी स्टार्स काफी गुस्सा हो रहे थे और यहीं पर जे लिथल ने रिकी स्टार्स को एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया है। पर यहाँ पर जे लिथल ने यह भी कहा कि अगर रिकी स्टार्स को अपने डैडी यानी कि टैज से मैच ऑफिशियल करने के लिए परमिशन मांगनी है तो फिर रिकी स्टार्स टैज से परमिशन मांग सकते हैं। जो बात यहाँ पर जे लिथल ने कही और ये बातें सुनकर रिकी स्टार्स काफी गुस्सा हो गई और रिकी स्टार्स जे लिथल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर काफी सारे रेफरीज ने आकर यहाँ पर रिकी स्टार्स और जे लिथल को सेपरेट किया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जे लिथल और रिकी स्टार्स के बीच में क्या क्या होता है और क्या हमें फाइनली एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने हैंड्स चेंज करती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर इस सब के बाद हमें देखा इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैनी डार्क ऑर्डर और जुरासिक एक्सप्रेस का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मार्क हैनी ने डार्क ऑर्डर से पूछा कि डार्क ऑर्डर को क्या लगता है कि डार्क ऑर्डर आज एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डार्क ऑर्डर ने कहा कि हाँ, डेफिनेटली आज डार्क ऑर्डर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं, क्योंकि डार्क ऑर्डर हमेशा से एक ही चीज करती है जो कि जीतना। जो बात यहाँ पर एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस का फर्स्ट टाइटल डिफेंस है और जुरासिक एक्सप्रेस किसी भी हाल में अपने एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस के अंदर नहीं हारने वाले। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, जिस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस अपने एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स द डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही जुरासिक एक्सप्रेस ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय और लुचासोरस ये दोनों ही मिलकर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर जब फाइनली इस मैच के अंदर जॉन सिल्वर को टैग मिला तब जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर आकर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और अकेले जॉन सिल्वर ने ही जंगल बॉय और लुचासोरस इन दोनों को ही टेक डाउन किया और जॉन सिल्वर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन फाइनली जब लुचासोरस को टैग मिला तब लुचासोरस ने इस मैच के अंदर आकर जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनल्ड्स इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी बीच हमें इन चारों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले, जहां पर कई बार रैपिडली बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाकर डार्क ऑर्डर मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन जंगल बॉय किस तरीके से अपने टीम के लिए इस मैच के अंदर बने हुए थे और इसी बीच रिंग साइड का डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए जंगल बॉय ने जॉन सिल्वर को ही दोनों के ऊपर फेंक दिया और इनके अंदर एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर एलेक्स रेनल्ड्स को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने मैच जीत लिया है और गाइस स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस। जो देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो पर जुरासिक एक्सप्रेस का एक बहुत ही बढ़िया मैच था और ये मैच देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जुरासिक एक्सप्रेस का फर्स्ट एवर टाइटल डिफेंस एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफर चला गया, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो तो नहीं था पर गाइस एक एवरेज रैम्पेज शो था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का रैम्पेज शो कैसा लगा। पर गाइस जैसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?